और साथ में अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैं रोज़ रात लाइव 9 बजे आता हूँ और मेरी इंस्टा आईडी भी आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी। जैसे भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टाइपिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों, कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टा आईडी पर आप मैसेज कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, वो टेस्ट मेंटोर पर एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, आपका यहाँ पर सेम वैसा ही फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा जैसा इलाहाबाद हाई कोर्ट में फॉर्मेट आता है। यहाँ पर आपको लीगल वर्ड भी मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं वर्ड को कम ज़्यादा करना, तो वो भी आपको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से देखो, कम ज़्यादा। और वर्ड भी अच्छे हैं। 10 मिनट के पैसे आप लाकर यहाँ पर हमें टाइपिंग कर सकते हैं। अच्छी बात है, यहाँ पर इनका 1 महीने का कोर्स है। 100 रुपये का आपको यहाँ पर इनका बैच मिल जाएगा, छोटा सा। अब इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड लगा देंगे धर्म, DHARAM, धर्म 20, ये लगा देंगे तो आपको यहाँ से 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये है वो कट ऑफ जो मैंने आपको जब आंसर की आई थी तब मैंने बताई थी, और उससे पहले यही एग्जैक्ट कट ऑफ मैंने तब बताई थी जब पेपर हुआ था, जिस दिन उस दिन बताई थी। लगभग आप देखेंगे कि यही कुछ कट ऑफ का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कट ऑफ अभी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि जो अनरिजर्व कट ऑफ है, मैंने आपसे पहले बोल दिया था कि जो कट ऑफ होगी वो 85 से नीचे तो किसी हाल में नहीं जाने वाली जनरल की। तो वही लगभग कट ऑफ देखो आप, 85 प्लस माइनस 2, मतलब 86-87 पे गई है। और क्योंकि मुझे बहुत सारी गालियाँ इसमें पड़ी थी कि आपने बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता दी, 85 तो किसी हाल में नहीं जाने वाली। बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा था, लेकिन खैर चलो वो अब कोई बात नहीं, रात गई बात गई वाली बात हो गई। 85 और 86-87 नंबर लगभग गई है। और ओबीसी की कट ऑफ लगभग ये देखा जाए तो 83-84 पर गई है। अभी जो एक नंबर ड्रॉप आउट हुआ है, उस वजह से नंबर फ्लक्चुएट हो रहे हैं बच्चों के। और ये जो डेटा है कट ऑफ का एक्सपेक्टेड है, अभी जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग जनरल कट ऑफ 86 या 87 पे गई है, ओबीसी की 83-84 पे ये गई है। और साथ में जो ईडब्ल्यूएस की है वही 82-83 नंबर पे गई है। और एससी की 78 के आसपास गई है, और +2 है इसमें। तो आप ये मैच कर सकते हैं कि लगभग लगभग वही सेम एग्जैक्ट कट ऑफ। एसटी के कट ऑफ में क्या है कि अभी ये पता नहीं, ऑथेंटिक डेटा नहीं मिल पाया कि ये सही है या नहीं सही, लेकिन अगर आप इतना देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग इतनी ही कट ऑफ गई है जितनी मैंने आपको बताई थी पहले दिन और आंसर की आने के बाद। तो कट ऑफ के मामले में आप थोड़ा सा मेरी वीडियोस पर बिलीव कर सकते हैं कि अब बहुत से टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने आपको बताया होगा कि 70 पे जानी है, 75 पे जानी है या जनरल की, या किसी ने कहा कि 78 पे जाएगी, 80 पे जाएगी। लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि बेटा जिसके 80-81 नंबर भी हैं जनरल में, तो वो इस बार अपनी उम्मीद ना रखें कि आपका रिटन क्वालिफाई हो पाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर ना पैसे कमाने आया हूँ और ना कुछ ज़्यादा कुछ करने। बस अब जिनको बैच बेचना होता है बच्चों की सिंपैथी लेने के लिए, वही इतने कम नंबर बोल देते हैं कि 70 पे चली जाएगी, 75 पे चली जाएगी, जिससे बच्चों की सिंपैथी वो गेन कर पाएँ और उनके बच्चे ज़्यादा रीच आउट कर पाएँ। लेकिन मैं सिर्फ आपको ऑथेंटिक बताता हूँ, जिससे आप धोखे में ना रहें। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके 75-80 वाले बच्चे, अब उनको उम्मीद लगी होगी शायद मेरा नंबर आ जाए, तो टाइपिंग करने लगे होंगे, बजाय इसके कि उनका बहुत ही वैल्यूएबल टाइम पढ़ाई में अब खराब हो रहा। तो मैंने साफ बच्चों से बोल दिया था कि बच्चे जिनके नंबर 80-81 नंबर हैं, वो आगे की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। फिलहाल वो टाइपिंग प्रैक्टिस अभी ना करें। और जिनके 85 से ऊपर नंबर हैं और 85 या 85 से ऊपर नंबर हैं, वो सभी के सभी बच्चे टाइपिंग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उनके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। ओके, तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि हमारी इस जो कट ऑफ आई है, इसके बाद हमारी टाइपिंग में कितने नंबर लाने चाहिए, जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, हमारे पास में जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस को दोनों को मिलाकर लगभग जो वैकेंसीज हैं वो 1054 वैकेंसीज हैं। और जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 8000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ऑल्दो इसमें से अगर देखा जाए तो एक सीट पर लगभग 8 बच्चे फाइट करेंगे। 7 बच्चे यहाँ से बाहर हो जाएंगे, सिर्फ एक बच्चा सिलेक्ट होगा। हर एक बच्चे को 7 बच्चे से फाइट करनी पड़ेगी अगर उसको फाइनल में कट ऑफ अपनी लानी है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे कितनी रह सकती है। हमारे पास में 1054 वैकेंसीज थी, जिसमें जूनियर स्टैंड भी हैं, पेड अप्रेंटिस भी हैं, और लगभग 8000 बच्चों को क्वालिफाई किया गया है नेक्स्ट स्टेज के लिए। अब नेक्स्ट स्टेज में
जब ये बच्चे जाएंगे तो एक सीट पर अप्रॉक्सीमेटली 8 बच्चे फाइट करेंगे, मतलब 7.7 देखा जाए तो 8 बच्चे ही हुए जाकर। और जैसे भले आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको कम से कम 7 बच्चे एलिमिनेट करने पड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब जो बच्चे बॉर्डर पर हैं वो इस डाउट में हैं कि भैया क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या जो बच्चे 90 92 93 94 लिए बैठे हैं लेकिन उनको टाइपिंग में कुछ नहीं हो पा रहा है, या जो बिगिनर्स हैं और सोच पा रहे हैं कि क्या उनका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सी बात बेटा ये है कि आप लोग 7,000 बच्चे लगभग यहाँ से डिस्क्वालीफाई होंगे। 1,054 ही वैकेंसीज हैं, बाकी 8,000 बच्चों को उन्होंने बुलाया है, तो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 7,000 बच्चों को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से आप तो एक बात मान के चलिए कि जिनके नंबर ज़्यादा है और जिनके नंबर कम है दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जिस बच्चे के नंबर कम है तो बाहर हो जाएगा, या जिसके नंबर ज़्यादा वो सेलेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग पहली बात है इतनी आसान नहीं आती है, जितनी आप सभी लोग समझते हैं उतनी आसान नहीं आती है। ओके, फिर भी अगर हम एक बात मान के चलते हैं कि जो बॉर्डर वाले बच्चे हैं वो सोच रहे हैं कि सिलेक्शन उनका नहीं होगा, तो यहाँ से एक चीज़ आप ये देख लीजिए कि सब कुछ भूल जाइए। हमारे नंबर कितने हैं, हमें कितने नंबर लाने, कितने गेन करने हैं, इन सारी बातों को बेफिजूल में सोचने वाली बात नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने टाइपिंग फोकस करिए। अगर आपके नंबर कम है, बॉर्डर पर हैं आपके नंबर, आपको लगता है कि मैं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तब भी आप टाइपिंग के लिए अपना 100% दीजिए। यहाँ से एक होगा कि आप जब भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की नेक्स्ट वैकेंसी आएगी या टाइपिंग से रिलेटेड जो भी कोई नई वैकेंसी आएगी, उसमें आप एक कॉन्फिडेंस लेकर जाएँगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टेज पर गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की, टाइपिंग निकाल कर आया था लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर में रहेगा, तो टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी आपके फर्दर फ्यूचर में एग्ज़ाम आएँगे, सब में आप क्वालीफ़ाई कर जाएँगे। ये एक बात मेरी गाँठ में बाँध लीजिए, आपको फ़ायदा देगा आगे भी हमेशा। तो समझे बात इसकी कि अगर जो बच्चे बॉर्डर पे हैं और या जो बच्चे जिनको टाइपिंग नहीं आती है, तो वो बिल्कुल भी हताश ना हो, अपने बस जो आपका कर्म है वो करते रहो, फल आपके हाथों में नहीं, सिर्फ आपके हाथों में है ड्यूटी करना। ओके, ये हमारे गीता में भी कहा गया है। ओके, मान लेते हैं कि जनरल की कट ऑफ लगभग 86 या 87 पे गई है, इतने पे गई है। 85 वाले शायद सेलेक्ट कोई हुए, कोई नहीं हुए हैं। और वही ओबीसी में फर्दर जो हमारी कट ऑफ गई है वो 83 या 84 पे गई है। 2 नंबर इसलिए आगे पीछे हो रहे हैं क्योंकि एक नंबर जो ड्रॉप आउट हुआ है उस वजह से नंबर फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ठीक है, एससी कट ऑफ जो गई है वो लगभग 78 से 79 के नियर अबाउट गई है। हम लोग बस 2 नंबर आगे पीछे लेके चल रहे हैं, लगभग इतनी ही कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ है वो 82 से 83 के इस तरह से गई है, और फीमेल की कट ऑफ भी लगभग देखा जाए तो 83 के नियर अबाउट गई है। एसटी कट ऑफ में अभी थोड़ा सा डेटा मिसमैच हो रहा है कि कट ऑफ क्या गई है, कुछ अभी क्लियर नहीं हो पाया है। ये हमारी कट ऑफ है। अब देखो, जो एक देखा जाए तो एक कह सकते हो कि जो एवरेज है, बहुत से चाहे वो जनरल के हों, ओबीसी के हों, एससी के हों, चाहे एसटी के हों, अगर एक एवरेज देखा जाए तो जो एवरेज निकल कर आया है, चाहे मैं लाइव पर आया हूँ, चाहे जो बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किए हैं, तो उनमें से एवरेज 88 से 90 तक के बच्चे एवरेज निकले हैं। ये बच्चे जो हैं सभी के मैक्सिमम नंबर इतने के ही आसपास फ्लक्चुएट हो रहे हैं। और एससी के भी बच्चे जो हैं वो लगभग 84 के एवरेज, इतना 84 बच्चों लगभग इतना आ रहा है, 84-83 इतना एससी में देखने को मिला, ये एवरेज आ रहा। समझ गए? 90 से ऊपर जो है वो ज़्यादा नहीं है, लगभग 250 होंगे, इससे ऊपर नहीं होने की उम्मीद मुझे लग रही है। लेकिन क्या 90 नंबर जिन बच्चों के आए हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पुराना डेटा देख लो एक बार कि नंबर कैसे-कैसे क्या-क्या मिले। ये जो रिजल्ट है वो 2018 का फाइनल रिजल्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको एक थोड़ी चीज़ कॉमन देखने को ये मिलेंगी कि देखिए इसके 21 नंबर हैं, 14 नंबर हैं, यहाँ पर 23 नंबर हैं, 25 नंबर हैं। अब इस बच्चे के 77 रिटन में है, 9 और 11 नंबर, इनके 76 हैं, 2 और 1 नंबर। अगर आप इस तरह देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर इस बंदे को देखो, यहाँ पर क्या है इसका 86 नंबर,
केवल 21 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर। ओके, इस तरह से देखो, यहाँ पर देखो 82 नंबर है, नंबर कितने अच्छे 82, लेकिन यहाँ 12 नंबर और 9 नंबर। मैं ये वीडियो आपको, ये वाली पीडीएफ मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो आप एक इस पीडीएफ को देखकर मैंने एक एनालिसिस ये किया है कि बहुत ऐसे कम बंदे हैं, एक स्लाइड में हार्डली या 2 या 3 या 4, मैक्सिमम 4 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिटन में 23 से 24 नंबर गेन किए। 23 नंबर या 23-24 नंबर। 25 नंबर 1-2 मुझे देखने को मिला है, लेकिन 25 नंबर सभी के नहीं आए हैं। जो नंबर आए हैं वो बच्चों के, या तो अगर इंग्लिश में उसने गेन कर लिए 23 नंबर आ गए, बट हिंदी में उसके नंबर कम आ गए, या हिंदी में नंबर अच्छे आ गए, इंग्लिश में कम आ गए। तो यहाँ से आप ये सोचिए कि जिस बच्चे के 92 नंबर हैं, जिस बच्चे के 92 नंबर भी हैं, तो वो अपने आप को सेफ ना समझे बिल्कुल भी। और जो बच्चे बॉर्डर पर भी हैं, वो बिल्कुल उम्मीद अपनी ना हारें कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। 92 नंबर या 95 नंबर वाले बच्चे बहुत से ऐसे होंगे जिनको टाइपिंग नहीं आती होगी, या जो नेट स्पीड में फेल हो जाएँ, जो पूरा पैराग्राफ टाइप ही ना कर पाएँ। ऐसे बच्चे भी मिलेंगे। तो सबसे पहला टारगेट आप सभी बच्चों का ये होना चाहिए, मेरा मानना ये है कि जो आपको पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को पूरा कंप्लीट आप टाइप कर लीजिए। ये बात आप समझ में आ गई होगी। बॉर्डर वाले बच्चे जितने भी हैं, वो बिल्कुल ना सोचें इस चीज़ के लिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है कि आपका लक अच्छा हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। या जो बच्चे 95 नंबर वाले हैं, 92 नंबर वाले हैं, या 90 से ऊपर वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी ये एक चेतावनी है कि वो ये बात बिल्कुल भी ना सोचें, ना वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहें कि मेरे नंबर 90, 95, 92 नंबर हैं, 95, 96, 97 नंबर भी हैं, इवन 100 नंबर भी आपके हैं, और तो मेरा क्वालीफाई हो जाएगा। अगर आपकी नेट स्पीड नहीं निकली, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। चाहे फिर आपके कितने भी नंबर, आप मेरिट से कितने भी ऊपर नंबर ले आओ। अगर इवन आप मान के चलो मेरिट 135 पर जाती है जनरल की, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आपके 142 या 45 नंबर आ गए और अगर आपकी नेट स्पीड नहीं निकल पाए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये दोनों के लिए भी है कि जो 95 वाले हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस अपना ऊपर रखें और सिर्फ टाइपिंग देने के लिए सब कुछ भूल-भाल के। 85 नंबर वाले बच्चे जो बॉर्डर पे हैं, और जो 90 से ऊपर है या 88 है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई भगवान, गॉड नहीं हूँ कि जो मैं कटा बताऊँगा एग्ज़ैक्ट पत्थर की लकीर हो जाएगी। मुझसे भी गलती हो सकती है। ये मेरा अपना एक्सपेक्टेड अनुमान है। सबसे पहले आते हैं जनरल पे। जनरल का जो एक एवरेज कट ऑफ गया है, वो गया है 87 से लेकर 88। अब देखो इसमें नो डाउट कि इसमें एससी वाले भी होंगे, ओबीसी भी होंगे जिनके 88, 87 आए होंगे, और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो 90 से ऊपर है। लेकिन हम एक एवरेज कट ऑफ लेके चल रहे हैं कि जिन बच्चों के 88 नंबर आए हैं, उसको हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं। तो आपको जो जनरल कट ऑफ है, वो लगभग 137 प्लस माइनस 2, ये रहेगी कट ऑफ जनरल की। 137 प्लस माइनस 2 ये रहने वाली है। इससे मेरा मानना है कि शायद 135 ना जाए, लेकिन इतनी ही रहेगी। 135 से 139 के बीच में लाई करेगी। 135, 137, 139। और वहीं पर हम आते हैं ओबीसी के बारे में। आप ओबीसी में देखो, ओबीसी के जो एवरेज एक जो बच्चे के नंबर गए हैं, वो 83 से 84। ये तो बच्चे वो हैं जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं, 83, 84 बॉर्डर लाइन। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इनसे ऊपर होंगे, कोई 85, 86, 87, 88 ऐसे भी नंबर होंगे जिनके, उस तरह के नंबर आपको बच्चों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी अगर देखा जाए, 136 प्लस माइनस 2 ये नंबर जाने की उम्मीद है ओबीसी की। 134 से 136, 135 यहाँ के बीच में लाई करने का मेरा अनुमान है कि इतना जाने की उम्मीद है। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे एससी वाले बच्चों की, एससी की जो कट ऑफ है वो 78 गई है, जो बॉर्डर वाले बच्चे हैं। ये बॉर्डर की कट ऑफ है। लेकिन जो जनरल कट ऑफ गई है वो एससी की देखा जाए तो 81, 82, 83 के आसपास गई है, इतनी की। बाकी बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं एससी में भी जिन्होंने 88, 79, इनका तो कंफर्म हो जाएगा, टाइपिंग निकाल लेंगे तो उनका निकल जाएगा। लेकिन हम उन एवरेज बच्चों की बात चल रही लेकर हैं जो 81, 22, 83 पर लिए बैठे हैं। अगर ये भी लगभग 48 नंबर तक ले आते हैं,
तो कम से कम 129 तक जाएँगे ये। अगर 81 पर कट ऑफ जाती है, 48 नंबर लेकर आते हैं तो 129 पर इनका बनेगा, ठीक है? तो यही लगभग देखा जाए तो कट ऑफ रहने की उम्मीद है कि जिन बच्चों के 131 प्लस माइनस 2 हैं, एससी के लिए, ये इनके चांसेस बन रहे हैं। 131 प्लस माइनस 2 इतने मुझे लगता है कि इतना होना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करेंगे एसटी का भी मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एसटी कट ऑफ क्या गई है। वहीं पर अगर फीमेल बात कर लेते हैं, फीमेल कट ऑफ लगभग शायद 83 के आसपास गई है। और फीमेल नो डाउट टाइपिंग में अच्छी होती हैं, लड़कियां मेहनत टाइपिंग में करती हैं। टाइपिंग में ये लड़कियां, मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं, ज़्यादातर क्लर्कल कैडर में लड़कियां ही आती हैं। वो इसीलिए आती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऑफिशियल जॉब होती है, तो यहाँ पर बच्चियां आराम से और अच्छी मेहनत करती हैं कि उनको एक सिक्योर सेफ इन्वायरमेंट में जॉब मिल जाए। तो वो टाइपिंग अच्छी करती हैं, तो लड़कियां 23-24 नंबर गेन कर लेती हैं टाइपिंग में, देखा जाए तो। ये मेरा अनुमान है कि जो बच्चियां हैं ये भी लगभग 133-132 के आसपास इनकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है। 133 प्लस माइनस 2, ये हमारी एग्जैक्ट कट ऑफ तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन मेरी अनुमानित कट ऑफ है, इतनी ही जाने की उम्मीद है, ठीक है? तो ये है कट ऑफ से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो। अब कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।